हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस हरियाणा जीके की जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है 12 मिनट सीरीज, इसमें आपका स्वागत है। तो चलिए भैया, हमने अपने 47 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जो अपना 48वां क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की जेलों में क्षमता कितने कैदियों की है। तो कितने कैदियों की है भाई, जो 2025 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, तो वो है 22,837। तो मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की कुल 22 जेलों की क्षमता 22,837 कैदी की है, जबकि इनमें 25,693 लोग बंद हैं। इनमें 24,756 जो पुरुष हैं और 835 हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है भाई। हमारे जेलों में की क्षमता है 22,837, जिसमें से 25,693 लोग बंद हैं और इसमें से 835 महिलाएं हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में देश का पहला ड्रोन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जा रहा है। तो भाई कौन सा गांव है जहां ये सब स्थापित किया जा रहा है, तो वो है सिसाई गांव। हिसार जिले के गांव सिसाई में देश का पहला ड्रोन विनिर्माण टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया जा रहा है, जहां दक्षिण एशिया की सबसे मरम्मत और प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद है, मुख्यमंत्री के ने सेना और सशस्त्र बलों के लिए 5 ड्रोन का लोकार्पण और गांव सिसाई में बने AVPL इंटरनेशनल में के एग्रीकल्चरल ड्रोन पेविलियन का उद्घाटन किया। ठीक है भाई। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एशिया कप हॉकी 2025 की विजेता भारतीय टीम ने कितने हरियाणवी खिलाड़ी शामिल रहे। तो जो भाई एशिया कप हॉकी 2025 की विजेता टीम थी उसमें हरियाणा के कितने खिलाड़ी शामिल रहे, तो वो रहे 3। इसमें आता है कि बिहार के राजगीर में हुए एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया को भारत ने 4-1 से हराया और इस जीत के साथ भारत 8 साल बाद चैंपियन बना। इस प्रतियोगिता में हरियाणा के सोनीपत के अभिषेक नैन और सुमित सिंह और ईशान के कौन है भाई, संजय ने बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कहां पर लिथियम आयन बैटरी निर्माण का एशिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो भाई हरियाणा में कहां पर ये सब मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, तो वो है IMT सोहना। ठीक है। तो IMT सोहना में जापान की जो प्रसिद्ध कंपनी ATML ने करीब 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करते हुए लिथियम आयन बैटरी निर्माण का एशिया का सबसे बड़ा और पहला प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें आगे आता है कि केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जो हमारे केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव जी हैं, ने IMT सोहना में ATL बैटरी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के इस मेगा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ठीक है भाई, उन्होंने शुभारंभ किया है। फिर उसके बाद आता है, NIRF रैंकिंग 2025 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने कौन सा स्थान हासिल किया। तो भाई कौन सा स्थान हासिल किया, अब उसने किया 35वां। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 6 रैंक की छलांग लगाते हुए जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी के में 53.56 अंक प्राप्त कर 35वां स्थान हासिल किया भाई। तो 2025 में जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने 6 रैंक की छलांग लगाते हुए जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 53.56 अंक प्राप्त कर कौन सा स्थान हासिल किया, 35वां स्थान हासिल किया। फिर उसके बाद आता है, यह NIRF रैंकिंग में अब तक का यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। फिर उसके बाद आता है, देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की शील परचेज के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो भाई वो कौन सा बना है, वो बना है हरियाणा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अब केवल प्लांट ही नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचेगा। ठीक है। पहले क्या बेचता था, प्लांट बेचता था, लेकिन अब प्रॉपर्टी भी बेचेगा। इसके लिए HSBP ने प्राइवेट प्रॉपर्टी की शेल परचेज के लिए पोर्टल लॉन्च किया है और देश भर में हरियाणा राज्य
ऐसा राज्य है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की शील परचेज के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, हरियाणा ऐसा राज्य है। फिर उसके बाद आता है HSVP एरिया में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी बेचने के लिए इच्छुक लोग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जो भी लोग भाई जो ये काम करने के इच्छुक हैं वो इस पर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। फिर उसके बाद है, हाल ही में हरियाणा राज्य में कौन सा वन्य जीव संरक्षण नियम अधिनियम सूचित किया गया? तो भाई कौन सा था वो? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2025। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा 64 के अंतर्गत हरियाणा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। फिर उसके बाद हरियाणा के किस गांव में बॉक्सर मोनिका ने बैंकॉक में प्रोफेसर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो कौन सी है भाई? वो है गांव पिरथला, जो फतेहाबाद जिले के टोहना खंड के गांव, जो फतेहाबाद जिले के पास जो कोई टोहना खंड के का गांव है पिरथला की बॉक्सर जो मोनिका है, उन्होंने बैंकॉक में प्रोफेसर बैंकिंग चैंपियनशिप 2025 में फाइनल में जो पाकिस्तान की आलिया सोमरो को हराकर स्वर्ण पदक जीता है भाई। ठीक है, इसके बाद आता है, इससे पहले भी मोनिका जापान, कजाकिस्तान जैसे अन्य देशों में भी प्रोफेसर बॉक्सिंग में अपना पदक हासिल कर चुकी हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति ने किस हरियाणवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो भाई कौन सी हमारे राष्ट्रपति ने किस हरियाणवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है भाई? तो वो है सुनीता डुल। इसमें क्या लिख रखा है कि भाई दिल्ली के पास विज्ञान भवन में आयोजित समारोह आयोजित हुआ भाई दिल्ली के विज्ञान भवन में, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं ने PM श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो सोनीपत की भूगोल विषय का प्राध्यापक सुनीता डुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। और पुरस्कार में सुनीता डुल को 50,000 रुपये नगद, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र मिला। और इस वर्ष हरियाणा में यह सम्मान प्राप्त करने वाली सुनीता एकमात्र शिक्षिका थी। ठीक है भाई, जो इन्होंने ये प्राप्त किया तो ये एकमात्र शिक्षिका थी। फिर उसके बाद आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में NIRF रैंकिंग में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने 150 सरकारी संस्थाओं में स्थान मिला? तो भाई वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसमें है कि देश भर में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 के लिए जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल कैटेगरी में, जो ओवरऑल कैटेगरी है में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने पहले 150 सरकारी संस्थान में से हरियाणा का कौन सा भाई एकमात्र संस्थान होने का गौरव प्राप्त किया। और देश के कृषि विश्वविद्यालयों में HAU हिसार ने पहले 5 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त किया। फिर उसके बाद आता है, हरियाणा का सबसे ऊंचा 166 फीट का मंदिर किस गांव में स्थित है? तो भाई वो है कवि गांव, जो पानीपत जिले के मतलोडा ब्लॉक के कवि कहाँ है भाई? जो पानीपत जिले का मतलोडा गांव ब्लॉक के कवि गांव में स्थित पंचदेव मंदिर हरियाणा में नंबर 1 पर आता है, जो कितने फुट ऊंचा है भाई? 166 फुट ऊंचा है। और लगभग 21 साल में तैयार हुए इस मंदिर की नींव 21 फरवरी 1997 को रखी गई थी। कितने साल में तैयार हुआ भाई? ये हुआ 21 साल में। इसके बाद आता है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है ने हरियाणा में किस जिले में ATML के प्लांट का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया भाई? इन्होंने किया नूह में, जो नूह जिले में ATML ने रोजकाम में इंडस्ट्रियल एरिया में लिथियम बैटरी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। और कंपनी के प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। दावा किया गया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें कितने हैं भाई? 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। और यहाँ से देश की 40% बैटरियों की मांग पूरी हो सकेगी, इसमें दे रखा है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि सितंबर 2025 में हरियाणा के किस जिले में वामन द्वादशी मेले का आयोजन किया गया है? तो भाई सितंबर जो 2025 है वहाँ कौन से जिले में किया गया है भाई वामन द्वादशी मेले का आयोजन? तो वो है भाई अम्बाड़ा।
ठीक है, अम्बाला ज़िले में किया गया है। इसमें लिख रखा है कि अम्बाला ज़िले के उत्तर भारत का प्रसिद्ध 3 दिवसीय वामन द्वादशी मेला 2 से 4 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया। और सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित इस मेले का इतिहास करीब कितने वर्ष पुराना है? 125 वर्षों से अधिक पुराना है। और पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य राजा बलि ने भगवान नारायण के अवतार वामन देव को 3 पग भूमि का दान दिया था। कितनी पग भूमि का दान दिया था भाई? 3 पग भूमि का दान दिया था। और भगवान वामन ने के 2 पग में जब पृथ्वी और आकाश समा गए तो तीसरा पग रखने के लिए स्थान न बचा। इस पर बलि ने स्वयं अपना सिर अर्पित कर दिया था। जब भाई उन्होंने 3 पग मांगे तो उनका 3, एक में तो पृथ्वी और एक में आकाश समा गया। और जब वो तीसरा रखने लगे तो उनके लिए कोई जगह न बची, तो भाई उन्होंने अपना सिर दे दिया था, अर्पित कर दिया था। किसने? बलि ने स्वयं अपना सिर अर्पित कर दिया था। और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का जो स्वामी था वो बनाया। और इसी घटना की स्मृति में वामन द्वादशी पर्व मनाया जाता है। ठीक है भाई, आपको ध्यान रहेगा कि वामन द्वादशी पर्व क्यों मनाया जाता है। तो भाई हम अपनी सीरीज़ को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने आपसे अगली वीडियो में। तो भाई आई होप आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और भाई आप ये 12 मिनट सीरीज़ है, इसको बहुत पसंद भी कर रहे हो और मुझे लाइक भी अच्छे मिल रहे हैं। और बहुत सारे बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। और भाई जो बचे हुए हैं वीडियो को देख लेते हैं, जो सब्सक्राइब नहीं करते भाई वो भी कर दिया करो। इससे भाई मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आ सकें आप लोगों के लिए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस सीरीज़ को, और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी तब तक हमारा मतलब करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो मिलते हैं भाई आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।